हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। वीडियो के पहले डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर किसी कॉलेज का नाम नहीं लिया जाएगा टू गेट मतलब ऑफेंड ना हो कोई, इसलिए बस आपको कुछ हिदायत देने चाहती हूँ काउंसलिंग के पहले कि आपको कैसे जो है कॉलेजेस को चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कैसे एक राइट प्राइवेट कॉलेज चुनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पुराने होते हैं, दिक्कत ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम है प्राइवेट कॉलेजेस में कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आप कौन सा प्राइवेट कॉलेज जो है उसे चुनेंगे और जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। चल बेटा चालू हो जा तू भी, है ना। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस कर लेते हैं, भविष्य में जाके बहुत फ़ायदा रहेगा। मिनिमम फीस जो है आपको पता है कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज की कितनी होती है बेटा, 50 से 60 लाख। और अगर आप किसी कॉलेज में 50 से 60 लाख रुपए दे रहे हैं तो ये मानिए कि आपका कॉलेज तो अच्छा होना चाहिए। ये 50-60 लाख रुपए हर साल की फ़ीस है बेटा, और ये 75 लाख तक भी जा सकती है। उसमें जो है 15-20 लाख अपना खुद का एक्सपेंस जोड़ लो, मतलब 1 करोड़ की पढ़ाई 1 साल की होगी। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखो। और मुझे नहीं लगता कि 50 लाख से कम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ MBBS करा रही हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई आप उसमें फैसिलिटीज़, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या लोकेशन है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कितना पुराना, ये सब आपको देखकर जो है एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये हमेशा ही जब भी आप जाओगे तो ये बोलेंगे मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ, यहाँ मेरे यहाँ आओ। दे ऑलवेज प्लीज़ कि मेरे यहाँ आओ, पर ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिमाग से वो करना है। जैसे CMC वैल्योर वगैरह हो गए, ये सब जो है तो ये एम से भी ऊपर हैं। तो आप ये मत समझिए कि कोई प्राइवेट कॉलेज बुरा होता है, ठीक है। बस प्राइवेट कॉलेजेस की जब आप रैंकिंग देखते हैं, आप NIRF रैंकिंग देख लीजिए, उनकी क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है उनकी, तभी आप उन्हें चूज़ करिएगा, ठीक है। क्योंकि इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले हैं कि आपको 3-3 लाख तक में भी मिल जाएंगे। पर अब आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। जितना पुराना कॉलेज होगा बेटा उतना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बैचेस वहाँ से निकलते हैं, हम ये मानते हैं कि क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्योंकि हर बैच जब भी निकलता है तो वो कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। तो जितने ज़्यादा बैचेस निकलेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जितना ज़्यादा पुराना कॉलेज होगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको देखना है कि अगर किसी कॉलेज से बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स निकल रहे हैं, मतलब अगर आपने कोई किसी बच्चे से सुना है कि यहाँ से बहुत एडमिशन कैंसिल होते हैं, ड्रॉप आउट्स होते हैं, बीच में से चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। या तो पढ़ाने में गड़बड़ी है या तो फैसिलिटीज़ में गड़बड़ी है। तो जहाँ का भी ड्रॉप आउट रेट जो है वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना है। तो ये भी आपको देखना है। किसी यूनिवर्सिटी में आप चॉइस फिल करने वाले हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि वो देख लीजिए कि किसका ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप 50 से 60 लाख रुपए पे कर रहे हैं बेटा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रहता ही है, पर जो ज़्यादातर जो नई यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी नहीं होती। पर आपके साथ समस्या है कि अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 लाख रैंक है, तो भाई आपको वही लेना पड़ेगा। तो बेटर है यू टेक ड्रॉप। इफ़ यू आर एक्सपेंसिंग 50 to 60 lakhs per annum, then it is much more easy that you have to take one more drop and then go for upgradation। मतलब अपग्रेडेशन का मतलब है कि नेक्स्ट ईयर वो अपग्रेड ही होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना है कि भाई सही है या नहीं है, वहाँ जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी है नहीं, जो प्रोफेसर हैं वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है, तो ये सब देखना है आपको। और ये आपको जनरली वहाँ जाके नहीं पता चलेगा, ये जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं ना वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का जाना है। लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यार, दिल्ली की यूनिवर्सिटी लोगे तो अलग बात है। अब आप हरियाणा के महेंद्र गाँव के जो है किसी और गांव में ले लोगे तब दिक्कत है ना। तो सीधी बात यह है कि शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लेने में हमेशा फ़ायदा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं तो प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो आपका हाथ अच्छा बनता है। तो अगर आप कल को कोई प्राइवेट प्रैक्टिस भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में जितने ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो अलग अलग बीमारियाँ लेके आते हैं, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है। अब गाँव में जाओगे बेटा तो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, 4 तो पेशेंट आने हैं, और उनको होता ही क्या है, ज़्यादातर गाँव वाले तो खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एक्सपोजर। मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जो भी जगह चूज़ कर रहे हैं, मान लो गाँव ही चूज़ कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट लोड ज़रूर देखना है कि वहाँ पे पेशेंट किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
अब NIRF रैंकिंग से ही कॉलेज जाइएगा, क्योंकि कई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नई खुली हैं जिनकी मान्यता मिल तो गई है, पर ऐसा हो सकता है कि बाद में वो रद्द हो जाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमेशा ही पुराना कॉलेज जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो है आपका करियर सेफ रहे। और लोग कहते हैं ना बड़ा ब्रांड पहना है महंगा ही होगा, तो जब भी आप अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं तो आपका जो पे स्केल होता है, जो आपकी सैलरी होती है, वो हमेशा ही अच्छी होती है। नेक्स्ट इज फीस एंड एक्सपेंसेस। हमेशा ही याद रखिए कि जब भी आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका बजट कितना है। बजट के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आप 70 से 75 लाख कभी खर्च कर रहे हैं तो बेटर यू टेक वन ड्रॉप, ठीक है। और अगर आपका मन ही है कि नहीं इस साल MBBS हमको करना है और हमारे पास बहुत पैसा है, तब तो कोई बात नहीं। पर अगर आपके माँ बाप के पास कम पैसा है और वो सोचते हैं कि पैसा सब हम अगले साल दे देंगे, तो बेटर ये है कि अगले साल कॉलेज ले लेना बच्चों, उससे थोड़ा बेटर कॉलेज मिलेगा। मैम वो भी ना मिला तो ऐसा नहीं होता है बेटा। जितनी रैंक तुम्हारी, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी ये रैंक भी नहीं आएगी, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ोगे तो ज़रूर और अच्छी आएगी, ठीक है। तो फी एंड एक्सपेंसेस आपको देखना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि 70 लाख जब वो दे रहे हैं तो क्या आपको उसका कुछ रिटर्न मिल रहा है। ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, क्लास ही नहीं लगती है, लैब ही नहीं है, डायसेक्शन के लिए बॉडी ही नहीं है, क्या मतलब का MBBS निकलेगा। 60 लाख रुपए जो है RNM बर्बाद करोगे, 5-7 करोड़ बर्बाद कर दोगे, फुर्सत हो जाओगे, और फिर क्या होगा, कुछ नहीं निकलेगा रिजल्ट, है ना। चलो नेक्स्ट इज गो थॉरली एवरी पैरामीटर, ठीक है। धीरे धीरे हर पैरामीटर को, सपोज दैट मैं आपको समझाती हूँ, सपोज दैट कि आपने 10 कॉलेजेस प्राइवेट चुने अपनी रैंकिंग के हिसाब से। मैं चॉइस फिलिंग में इन 10 कॉलेजेस को भरूंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि उन 10 कॉलेजेस के बारे में आपको सब कुछ पता हो, ठीक है। कोशिश करिए उनके रिव्यूज़ देखने। कोरा होता है, कोरा QUORA। आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करिए, कोरा लिख दीजिए। वहाँ पे कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो बात करता ही रहता है, वो आपको रिव्यू वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो। कोरा डाइजेस्ट, कोरा कहते हैं उसको हम। कोरा में जाके आप अपने कोरा में लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिखो, साइड में लिख दो कोरा, और फिर जितने भी क्वेश्चन उसमें बच्चों ने पूछे होंगे बच्चों, वो वहाँ पर फ्लैश होते हैं और आप वहाँ से रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट, पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा जाना है आपको, लोकेशन ज़रूर देखो, दूसरा फैसिलिटी ज़रूर देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखो। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपको देखनी ही देखनी है, बाकी कुछ देखो चाहे मत देखो। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया कि आपको किस प्रकार के MBBS कॉलेज को सिलेक्ट करना है प्राइवेट में, किसको नहीं करना है। आगे आपको जो भी पूछना है वो गूगल फॉर्म एक नीचे पिन किया है, उसको आप भर दीजिए। उसको भरने से हमको ये समझ में आएगा कि आपको और किस चीज़ में डाउट है और आप किस मेडिकल कॉलेज के बारे में और जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।